हेलो बच्चों, वेलकम टू आपका, हमारा और हम सबका यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। आज जो हमारा टॉपिक है 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 6 में जो मेरा टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूनिट 6 ऑप्टिक्स। इसमें मेरे पास चैप्टर कौन सा आता है? ये 4th चैप्टर आता है। और इसमें जो मेरे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हम उन चीजों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो मेरे पास जो आज का टॉपिक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? अगर इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं, इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, इट इज इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see the large image of small object clearly। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है किसके लिए? एक लार्ज इमेज। किसकी लार्ज इमेज? स्मॉल ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज देखने के लिए। मतलब ये सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो एक छोटे से ऑब्जेक्ट की ये बड़ी इमेज दिखाएगा हमको। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी डेफिनेशन इतनी सी। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें हमारे से क्या पूछता है? हमारे से पूछेगा कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप बताओ क्या होता है, और उसकी मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक्सप्रेशन निकालो। भाई मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर मतलब कि जो इमेज है, जो ये हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है, ये किस प्रकार की इमेज, कैसी बिल्कुल क्लियर इमेज दिखा रहा है, उसकी पावर, उसको मैग्नीफाई करने की, मतलब इमेज को बिल्कुल क्लियरली दिखाने के लिए। क्लियरली कैसे दिखाता है इमेज, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम इसके लिए एक्सप्रेशन पढ़ेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए। अब इसमें मेरे पास क्या होता है? सबसे पहले मेरे पास इसमें केस वन, इसमें दो केस होते हैं। केस वन क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर फॉर डिस्टिंक्ट विजन, फॉर डिस्टिंक्ट विजन। अब ये डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? इसमें से और कैसे आ सकता है आपको क्वेश्चन? इमेज कहां पे बन रही है? एक डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। मतलब इमेज एक पर्टिकुलर नॉर्मल पॉइंट पे एक इमेज बन रही है। डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है बेटा? डिस्टिंक्ट विजन मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एक नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन, नॉर्मल डिस्टेंस, और क्या बोल सकते हैं हम इसको? मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मतलब एक स्मॉल डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में? एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज के बीच में। जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बन रही है उसके बीच में एक नॉर्मल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है बेटा। हमारी आईज है 25 सेंटीमीटर तक क्या है? क्लियरली देख पाती है। उसके बाद थोड़ा हमको धुंधला दिखने लग जाता है। तो ये डिस्टिंक्ट विजन के लिए। और जो दूसरा हम जो इसके लिए दूसरा जिसका केस आएगा मेरे पास, वो आएगा जब इमेज कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी तो फिर डिस्टेंस हो गया वहां पे, तो हम वहां तक तो हम नहीं देख सकते हैं इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी। तो डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर तक। डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस कितना होगा? 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस किसके बीच में? इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, तो केस वन में जो मेरे पास डायग्राम बनता है,
S1 में जो मेरे पास डायग्राम बनता है, इसमें क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? एक कन्वेक्स लेंस होता है मेरे पास। ठीक है, ये सेंटर हो गया किसका, एक कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, ये अब लेंस में मेरे पास दो फोकस होते हैं। मिरर और लेंस में बेटा कंपैरिजन करना, मिरर में ओनली एक फोकस होता था, लेकिन लेंस में मेरे पास कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। ठीक है, अब ये मान लिया मैंने पहला फोकस, फर्स्ट फोकस, और ये आ गया इसका, मेरे पास क्या आ गया, सेकंड फोकस। ठीक है, अब इसमें जो पहले केस में अगर हम डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा, इस सेंटर और इस फोकस के बीच में हमको ऑब्जेक्ट। अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो इसका हेड, इसका टेल। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, अभी ऑब्जेक्ट रखा है, अब यहां से रे जाएगी, ये रे गई। अब पहली रे जो जाएगी वो कहां से पास करेगी, फोकस। कहां से पास करेगी मेरे पास, फोकस से पास करेगी, ये पहली रे गई। अब दूसरी रे कहां से आएगी बेटा, सेंटर से। कहां से आएगी, सेंटर से। अब ये कैसी रे है, ये मेरे पास डाइवर्जिंग रेज है, और डाइवर्जिंग रेज मीट ही नहीं होती। डाइवर्जिंग रेज मतलब डाइवर्ज हो रही है रेज, ये देखो ना यहाँ पे डिस्टेंस, ये डाइवर्ज हो रही है रेज। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डाइवर्जिंग रेज या डाइवर्जेंट रेज, डाइवर्जेंट रेज नेवर मीट, ये कभी भी नहीं मिलती है, ये रेस कभी भी नहीं मिलती है। अब ये रेस तो मिल रही है, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी बेटा, इमेज बनेगी मेरे पास बिहाइंड द लेंस। कहां पे बनेगी, बिहाइंड द लेंस। ये बनेगी बेटा यहाँ इमेज। ठीक है, ये वापिस बिहाइंड द लेंस मीट करेगी ये रेस, क्योंकि आगे तो ये मिलनी नहीं है रेस, तो डाइवर्जेंस हमेशा क्या करती है, बिहाइंड द लेंस मीट करती है। तो मेरे पास इमेज कहां बनी, ये देखो यहाँ, ये बड़ी बेटा मेरे पास इमेज। ठीक है, अब ये इसका हेड था ये, अब इसका मान लिया मैंने ए डैश, और ये मान लिया मैंने बी डैश। ठीक है, सिंपल चीज। अब हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होती है, अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये वाला डिस्टेंस, मैं इतना, ये बराबर डिस्टेंस कर लेता हूं यहाँ, ये बराबर डिस्टेंस। ठीक है, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ये। अब यहां से एक रे खींच रहा हूं मैं, कहां पे, सेंटर तक। ठीक है, अब ये वाला एंगल मान रहा हूं मैं, क्या मान रहा हूं, इसको मान रहा हूं अल्फा, और इस एंगल को क्या मान रहा हूं मैं, जो ये पूरा ये वाला एंगल, इसको मान रहा हूं बेटा बीटा एंगल। ठीक है, अब मेरे पास जो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन होती है, एम, मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल, द एंगल subtended by image to the angle subtended by object। अब सिंपल यहां पे लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और सिंपल अपने मिरर में भी ये चीज पढ़ी थी, मिरर में क्या पढ़ा था, अगर मैं यहाँ पे और में बोलूं इस एम की डेफिनेशन, ये आ गया मेरे पास एम। ठीक है, अगर और में बोलूं तो क्या आएगा, इट इज द रेशियो, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं एम, क्या बोल सकता हूं मैं, एम बराबर है, मेरे पास एम क्या आएगा, पहली डेफिनेशन देखो, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। देखो यहाँ पे सिंपल, ये देखो, ये यहां से सेंटर से ये मेरे पास इमेज बन रही है, और यहां से बिल्कुल ये मेरे पास इंटरफेस है, ये जो सेंटर वाली जो लाइन है, ये एक्सिस है, मेजर एक्सिस। ठीक है, यहां से ये वाला जो एंगल, ये बीटा एंगल है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल, ये वाली चीज, और इसके साथ मेजर एक्सिस के साथ जो इमेज का एंगल बन रहा है, ये बीटा एंगल है। मतलब ये एंगल कौन सबटेंड कर रहा है, ये इमेज ये एंगल बना रही है बीटा। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वाला, ये भी बराबर डिस्टेंस को पॉइंट ले लो, कोई सा भी क्यू मान लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्यू पॉइंट मान लिया, इतना डिस्टेंस क्यू से बी डैश तक का और ए से बी तक का डिस्टेंस मेरे पास सेम है।
ठीक है। अब ये वाला जो ये एंगल है इस सेंटर से ये वाला ऑब्जेक्ट वाला, इसको एंगल क्या मान लिया मैंने, अल्फा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एम क्या होगा, देखो पढ़ो है डेफिनेशन पढ़ो, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, अब देखो इमेज का एंगल क्या है मेरे पास, बीटा है, अपॉन अब मेरे पास ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है मेरे पास, अल्फा। ठीक है, पहली डेफिनेशन से मेरे पास ये चीज आ गई। ठीक है, और मैं इस m को क्या बोल सकता हूं, दूसरी डेफिनेशन देखो, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूं इस m को, m बराबर है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज भी मैं बोल सकता हूं, इसको भी बेटा मैग्निफिकेशन बोलते हैं। समझ आई ये चीज? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे इसके लिए। ठीक है, इतनी चीज तो पता लगी होगी आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था, इस सेंटर से और इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा यू। यू क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब इस सेंटर से लेकर जहां पे मेरे पास इमेज बनी है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, वी। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ F1, सेंटर से लेकर और ये फोकस, सेंटर से लेकर जो पहला फर्स्ट फोकस है यहां तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। ठीक है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, कि फोकल लेंथ क्या होती है और इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट इसको डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, सिंपल चीज। अब क्या है, अब मेरे को क्या मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन इन फोर स्मॉल एंगल, फोर स्मॉल एंगल, अगर मेरे पास ये वाले एंगल क्या हो गए, यहाँ पे तो बड़े बना रहा हूं, वहां पे तो बहुत छोटे एंगल हो गए, जो माइक्रोस्कोप में हो गए बहुत छोटे एंगल हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ फोर स्मॉल एंगल, जो मेरे पास ये बीटा है, बीटा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा किसके, 10 बीटा के। ठीक है, और ये जो अल्फा है, अल्फा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा किसके, 10 अल्फा। ठीक है, तो मतलब अब इस अगर इस इक्वेशन में मैं ये पुट करूं बीटा और अल्फा की वैल्यू, तो मेरे पास m क्या आएगा, m बराबर आएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये चीज आ गई। मैं अब इसको क्या लेता हूं, मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ठीक है, इसको क्या मान लेता हूं मैं, इक्वेशन 1। ठीक है, अब जो नेक्स्ट में मेरे पास चीज आएगी, अब मेरे को इस 10 बीटा और इस 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, किसकी, 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इतना लिख लिया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहां से, अगर मैं इन कौन सा, अगर ये वाला जो बीटा वाला मेरे पास एंगल है क्या है, अगर मैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए डैश बी डैश और सी, देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश और सी, देखो ये बीटा एंगल है ना, यहाँ पे बीटा एंगल बन रहा है मेरे पास। देखो ये पूरी जहां पे इमेज तक का ये इमेज वाली रे है, जो इमेज वाली रे और ये वाली जो एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, इसके बीच में जो एंगल है बीटा बन रहा है। ठीक है, तो मैं इस राइट एंगल से मैं क्या निकाल सकता हूं, 10 बीटा बराबर है, अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहां पे इस ट्राइंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या है मेरे पास, बी डैश सी, क्या है मेरे पास, या इसको मैं सी बी डैश भी बोल सकता हूं। ठीक है, समझ आई इतनी चीज? अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, इन कौन सा, अब मेरे को अल्फा एंगल निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन कौन सा, ये वाला, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, क्यू बी डैश, क्यू बी डैश और सी, कौन सा, क्यू बी डैश और सी। यहां से अल्फा देखो, ये देखो ये रे जा रही है, जो मैं डॉटी डॉटी लाइन खींची है, ये वाला, ये अल्फा एंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास। अब यहां से क्या निकालूंगा मैं, टेन अल्फा, कितना आएगा मेरे पास, 10 अल्फा आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है मेरे पास। अब यहां पे देखो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, क्यू बी डैश अपॉन बेस क्या है मेरे पास, सी और बी डैश, यही है मेरे पास बेस, यही चीज है मेरे पास। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे अल्फा में क्या कर सकता हूं, जितना ये क्यू बी डैश वाला डिस्टेंस है उतना ही ए बी भी है कि नहीं है, जितना ये क्यू बी डैश है उतना ही मेरे पास ए बी भी है। ठीक है, तो इस क्यू बी डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, इस क्यू बी डैश को मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी भी बोल सकता हूं। ठीक है, इस क्यू बी डैश को क्या बोल सकता हूं, ए बी भी बोल सकता हूं। तो मेरे पास यहां से देखना, मेरे पास यहां से टेन अल्फा कितना आएगा, मेरे पास टेन अल्फा कितना आएगा यहां से, जो मेरे पास टेन अल्फा है,
tan अल्फा बराबर है क्यू बी डैश को मैंने ए बी बोल दिया क्योंकि जितना ये डिस्टेंस है देखो यहाँ पे क्यू बी डैश उतना ही मेरे पास ए बी भी है, उतनी ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इतना ही लिया है मैंने, ऑब्जेक्ट भी मेरे पास इतना ही है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी अपॉन क्या आएगा मेरे पास सी बी डैश। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने tan बीटा और tan अल्फा की जो वैल्यू निकाली इसको इसमें डालूंगा इक्वेशन 1 में। तो यहां पे बोल सकते हैं आप कि पुट द वैल्यू ऑफ tan बीटा एंड tan अल्फा इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 में डालूंगा। अब मेरे पास इक्वेशन 1 क्या थी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगी चीजें। क्वेश्चन 1 क्या थी मेरे पास, m बराबर है tan बीटा था वहां पे, तो tan बीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, जो मैंने tan बीटा की वैल्यू निकाली थी क्या आई थी मेरे पास a डैश b डैश अपॉन में क्या था c b डैश अपॉन मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई है a b अपॉन क्या है मेरे पास c b डैश। ठीक है, अब देखो c b डैश से c b डैश कैंसिल, मेरे पास क्या बचा m बराबर है क्या आएगा मेरे पास a डैश b डैश अपॉन ए बी। देखो जो मैंने सेकंड मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखवाई थी क्या लिखाया था मैंने, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो साइज ऑफ द इमेज यही है मेरे पास a डैश b डैश है कि नहीं है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देखो ए बी है कि नहीं है। तो इस m को क्या लिख सकता हूं मैं, इस m को जो मेरे पास ये a डैश b डैश अपॉन ए बी आया है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको बोल सकता हूं साइज ऑफ इमेज अपॉन में क्या आया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ना इतना ही साइज है, डायग्राम में मेरे को दिख रहा है। ए बी क्या है, ए बी क्या है मेरे पास हाइट किसकी है ऑब्जेक्ट की हाइट, और मेरे पास ए डैश बी डैश क्या है हाइट किसकी हाइट है इमेज की। तो मेरे पास ये चीज आ गई वापिस आई ये चीज। ठीक है, इसको ले लेता हूं मैं कौन सी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है।